अपनी माँ के गर्भ में जिन प्रभु का दर्शन किया था उनकी कथा तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इस तरह से परीक्षित ने आग्रह किया। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण भी परीक्षित की भक्ति को सराह रहे हैं। हमारी तरह कथा नहीं सुन रहे थे परीक्षित कि हम बार बार कथा में पानी पीते हैं, बार बार हमारी इच्छा उठने की होती है, बार बार पैर बदलते हैं, कोई आगे बैठता है कोई पीछे बैठता है, लेकिन एक आसन से बिना कुछ खाए पिए राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। स्वयं सुखदेव जी ने कहा, बोले देखो परीक्षित, आज चौथा दिन है कथा का और तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, एक काम करो थोड़ा कुछ जल पान कर लो, फिर हम आपको कथा सुनाएंगे। तो कहा, बोले प्रभु अब मेरे पास समय नहीं है, 7 दिन में कोई शरीर समाप्त नहीं होता है। माताएं 9-9 दिन का व्रत लौंग के जोड़े से कर लेती हैं, केवल जल पी करके 7 दिन में रह जाती हैं, 9 दिन रह जाती हैं व्रत। तो 7 दिन रहना पुराने समय में कोई बड़ी बात नहीं थी। अन्न और जल का परित्याग किए हुए हैं, बोले आप तो केवल मुझे कथा सुनाते रहो। तो भगवान ने साधुवाद दिया परीक्षित को, बोले परीक्षित धन्यवाद है तुम्हारा, क्योंकि भगवान की कथा का प्रश्न करने वाला, भगवान की कथा को कहने वाला वक्ता और भगवान की कथा को सुनने वाला श्रोता, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो बताया जब ये पृथ्वी पापों से भर गई तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। आक्रांता भूरि भारेण, जब पाप से आतंकित हो गई माता पृथ्वी, पाप सहन नहीं होने लगा, तो गाय का रूप रख करके देवताओं के समक्ष गई। देवता ब्रह्मा के समक्ष गए और ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर गाय रूपी पृथ्वी को लेकर के भगवान नारायण के समक्ष गए। पुरुषोक्त से प्रार्थना करी तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में स्फूर्ति कर दी, बोले मैं आने वाला हूं। तो वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। बोले चिंता मत करो, मैं अब ब्रजमंडल में आने वाला हूं, वसुदेव के यहां में आने वाला हूं। तो सारे देवता माता पृथ्वी सबको सांत्वना हो गई। भगवान अपने अंश से अवतार लेना चाहते हैं। योग माया को भगवान ने पहले ही कह दिया, बोले जाओ तुम पूरे ब्रजमंडल की कमान को संभाल लो। विष्णुर माया भगवती, अपनी माया को भगवान ने भेज दिया है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, तुम सारे जगत का सम्मोहन कर लो। ये पूरा जगत तुम्हारी पूजा करेगा। अलग अलग नामों से संसार में तुम्हारी पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई तुम्हें सरस्वती कहेगा, कोई तुम्हें लक्ष्मी कहेगा। अनेक अनेक नामों से तुम्हारी ब्रज में पूजा होगी। तो ब्रजमंडल में योग माया ने पूरे ब्रज को संभाल लिया है। और देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस की चचेरी बहन थी। कंस के चाचा का नाम था देवक और देवक की पुत्री थी देवकी। तो देवकी से बड़ा प्रेम करता था। आज इसने देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव, जो कंस का मित्र थे, उनके साथ तय कर दिया और बड़े धूमधाम के साथ ये देवकी को विदा कर रहा है। और देखिए इतना भाव विभोर हो गया कि देवकी जिस रथ में बैठ करके जा रही थी, उस रथ की जो रास थी, उस रास को कंस ने स्वयं पकड़ा हुआ था। लेकिन आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? बोले अस्त्यास्पाष्टमो गर्भो। बोले कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम और भाव से विदा कर रहा है, अस्त्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इसके 8वें गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब देखिए जो दुष्ट होता है ना, उसकी देहवादी धारा होती है। उसने अपनी खड्ग निकाल ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा।
कहा बोले न देवकी रहेगी और न संतान को जन्म देगी। लेकिन वसुदेव देवकी के पति बन चुके थे। पति का दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। बेटी जब छोटी होती है तो पिता का दायित्व होता है, पिता रक्षतु कौमारे। कौमारे जब बेटी विवाह से पहले अपने घर में रहती है तो पिता के ऊपर उसकी रक्षा का दायित्व होता है। लेकिन भर्ता रक्षतु यौवने, विवाह के बाद पति का दायित्व होता है। विवाह हो चुका था देवकी का, लेकिन मृत्यु किसी के बस में नहीं है। कब कहाँ किसकी मृत्यु होने वाली है ये कोई नहीं जानता है सिवाय उस परमात्मा के। लेकिन अंत समय तक वसुदेव ने प्रयास किया है, समझाया। बोले देखो कंस, तुम वीर हो और एक वीर को एक स्त्री पर वार करना शोभा नहीं देता है। और स्त्री भी साधारण नहीं है, स्त्री तुम्हारी बहन है। पहले तो ये स्त्री है, दूसरी तुम्हारी बहन है, और तीसरा ये सुहाग के जोड़े में खड़ी हुई है। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मृत्यु किसी के बस में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलख कही मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। मृत्युर्जन्मतां वीराद्देहे न सहजायते। अद्यवाद्य सतान्ते वा, मृत्युर्वै प्राणिनां दुर्वः। हम केवल आपको रामचरितमानस की चौपाई, दोहा और भागवत जी के श्लोक सुना रहे हैं। बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध कथा सुनने को मिल रही है आपको। एक दृष्टांत दिया, क्या? एक कबूतर वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। शिकारी ने कबूतर को देख लिया और इसने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा दिया। कबूतर भयभीत होने लगा। कबूतर की दृष्टि शिकारी पर पड़ गई, व्याध पर पड़ गई। तो कबूतर ने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उड़ने का प्रयास किया तो ऊपर देखा बाज मंडरा रहा है। अगर कबूतर डाल पर बैठा रहता है तो व्याध के बाण से जीवन समाप्त हो जाएगा, और यदि डाल से ऊपर उड़ जाता है तो बाज जीवन को समाप्त कर देगा। तो कबूतर भयभीत होने लगा, क्या करूं? तो कबूतर को देख करके सूरदास जी ने तो एक बड़ा सुंदर पद गाया है। अब के राख ले भगवान। कबूतर प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि यदि मैं डाल पर बैठा रहा तब भी मेरी मृत्यु है, और यदि मैं डाल छोड़ करके उड़ करके जाता हूं तब भी मेरी मृत्यु है। अब के राख ले भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। द्रुम माने वृक्ष, डरिया माने डाल। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, और पारिधि साधे बान। नीचे बहेलिया, ऊपर बाज। तो कबूतर ने नेत्र बंद कर लिए और हारे को हरिना, भगवान को याद करने लगा। तो देखिए क्या हुआ कि उस वृक्ष की खोह में से एक भयंकर विषधर सर्प निकल आया, और उस सर्प ने किसको डस लिया? उसने उस व्याध को डस लिया। और जैसे ही उसने डसा तो जो उसने प्रत्यंचा निशाना साध रखा था वो निशाना उसका चूक गया। धनुष से बाण निकला, किसको लगा? कबूतर को नहीं लगा। ऊपर बाज मंडरा रहा था, वो निशाना चूक गया। नीचे तो व्याध गोविंदाय नमो नमः, और ऊपर बाज गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। बोले राजन, जिस गर्भ से जन्म होता है उसी से मृत्यु जन्म लेता है। कोई किसी को नहीं मार सकता है। और मैं वचन देता हूं
कि इस देवकी के जितने भी संतान होंगे, जितने भी पुत्र होंगे, वो सब ला करके मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारा भय देवकी से नहीं, देवकी की संतान से है। तुम इसे छोड़ दो। तो वसुदेव की बात पर कंस को विश्वास हो गया और देवकी को छोड़ दिया, लेकिन अपने संरक्षण में कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे संसार बगिया में फूल खिलने लगे। प्रत्येक वर्ष में एक पुत्र ने जन्म दिया है। 6 पुत्र हो गए। लेकिन एक दिन नारद जी के मन में आया, बोले देखो इस दुष्ट के हृदय में यदि दया आई तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो उन्होंने एक अष्टदल कमल ले जाकर के दिखाया। बोले बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है। बार बार घुमा देते हैं। कंस भ्रमित हो गया। बोले कहना क्या चाहते हो। अब बोले तुम्हारा काम तुम जानो। ये सारे जितने भी हैं देवता, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे अनुचर, ये सब भगवान विष्णु के हैं। सब किसी न किसी रूप से ब्रज में आए हैं। तो देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री आता है ना, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जब कभी आता है तो उसकी व्यवस्था में कितने लोग पहले से उपस्थित रहते हैं, ऐसे ही भगवान किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। प्रधानमंत्री तो देश में चुना जाता है, नेता तो चुने जाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं, भूतपूर्व भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे राम और कृष्ण भूतपूर्व नहीं हैं। वो तो त्रिकाल अबाधित सत्य हैं। उनको गए हजारों वर्ष हो गए, लेकिन कोई नहीं कहता भूतपूर्व राम, कोई नहीं कहता भूतपूर्व कृष्ण। वो तो नित्य नूतन है, नित्य नूतन है। प्रभु श्री कृष्ण की स्वागत में सभी जो है प्रकृति पूरी खड़ी हुई है। और धीरे धीरे देखिए बड़ा निश्चित समय आ रहा है। भगवान कंस के कारागार में आने वाले हैं। सारी प्रकृति उनका स्वागत कर रही है। हम भी स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, गाइए स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य सत्यं, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यदेतं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाम्। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, गाइए स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ताली सेवा करते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। सभी लोग स्वागत करें ताली उठा के। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। देखिए जब देवमयी बुद्धि हो गई देवकी की और शुद्ध सत्व का स्वरूप हो गए वसुदेव, तो देवकी के गर्भ में भगवान पधारे हैं।
सा देवकी सर्व जगन निवासा निवास भूता ऋतराम नरेजे भोजेन्द्र के हैं सिखिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के एक रूप से गर्भ में प्रवेश करते हैं और एक रूप माता यशोदा, माता देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट करते हैं। तो उस स्वरूप की वसुदेव और देव की स्तुति करते हैं। बड़े बड़े देवता उस रूप की स्तुति करने के लिए आए। कौन कौन आया? बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा जी उस रूप की स्तुति करने के लिए आए हैं। और कौन आया? बोले भगवान शिव आए हैं। भगवान शंकर कैद खाने में आकर के भगवान के रूप की स्तुति कर रहे हैं। कहा? बोले प्रभु आप सत्यव्रत हैं, आप तो सत्य स्वरूप हैं, सत रज तम ये सब आपसे ही उत्पन्न हैं। आप सनातन के वृक्ष हैं, सुख और दुख आपके फल हैं, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब आपके पुरुषार्थ हैं। नाना प्रकार से आप भक्तों के भगवान हैं, आप योगियों के परमात्मा हैं। इस तरह से भगवान की दिव्य स्तुति सबने करी और कहा बोले पिताजी डरने की जरूरत नहीं है, कंस से डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। तो देखिए 7वें गर्भ में पहले बलराम जी आ गए थे शेष भगवान अवतार लेकर के, तो उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था पहले से ही। आज भगवान प्रकट हो रहे हैं तो उस रूप का तो भगवान ने त्याग कर दिया। आकाश से एक दिव्य टोकला आया है